नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हमारे साथ कुछ साथी आज जुड़े हैं। ये लोग भी एचपीएससी के अलग-अलग एग्ज़ाम्स में अपीयर हुए। इन्होंने पास किया, इंटरव्यू तक पहुँचे ये लोग और सब क्वालीफाई करने के बाद पता लगा कि इनका जो सर्टिफ़िकेट है, ओबीसी सर्टिफ़िकेट, वो उन डेट्स का नहीं है, जिन डेट्स को एचपीएससी को चाहिए। मतलब जो सर्टिफ़िकेट बनता है, वो सालाना बनता है, फ़ाइनेंशियल ईयर्स के हिसाब से। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। क्यों बनता है? क्योंकि में होता है इनकम का प्रूफ। 3 साल का असेसमेंट करती है सरकार अपने हिसाब से और फिर इनकम बनता आपका प्रूफ बनता है कि आपकी सैलरी कम है, तो आपको ओबीसी का बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो आप क्रीमी लेयर में चले जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स सारे उसी पॉलिसी के वजह से नौकरी नहीं मिल पाई इनको। हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। जी नमस्कार आप सबको, बहुत-बहुत स्वागत है आप लोगों का। पल्लवी जी, बातचीत नमस्कार की सर। शुरुआत हाँ जी, आपसे। नमस्कार सर। जी, जी, जी। पल्लवी जी, आप बताइए क्या हुआ? पीजीटी का एग्ज़ाम्स आप लोगों ने दिए, फिर क्या हुआ? हाँ जी सर, पीजीटी मैथ्स का एग्ज़ाम दिया था मैंने और जो फॉर्म भरने की डेट थी वो 23 जुलाई से थी 14 अगस्त तक। उसके बाद सर एक्सटेंड भी किए गए थे 14 अगस्त से 20 अगस्त तक। तो जो सर्टिफ़िकेट हमने बीसी के सर्टिफ़िकेट लगाए थे, वो मतलब अलग-अलग टाइप के हैं। अलग-अलग जैसे किसी का एक्सटेंडेड डेट का है, 14 से 20 के बीच का, किसी का 16 जुलाई का है। वो एक राइट, अमेंडमेंट हुआ था सर 16 जुलाई को, यानी कि 16 जुलाई को अमेंडमेंट हुआ था, 6 से लेके 8 जो है बढ़ाई गई थी इनकम। जो ये एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जो कैंडिडेट नॉन क्रीमी में 6 लाख में है, वो 8 लाख में भी होगा। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ कि हमें ये कह के कि तुम्हारा वैलिड नहीं है। किसी का 2 घंटे पहले का, किसी का 4 घंटे पहले का है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सर्टिफ़िकेट के कारण हमें सर हमारी पूरी लाइफ़ खराब कर दी सर, ऐसा लग रहा है। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर रह जाते हैं 2 नंबर से 3 नंबर से अगर रह जाते हैं तो उतना दुःख नहीं होता। लेकिन एग्ज़ाम अगर क्वालीफ़ाई करके तीनों स्टेजेज़ को पार करके हम यहाँ तक आए हैं और उसके बाद हमें जॉइनिंग नहीं दी सर, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा किया है हमारे साथ में। हमारी जो सर 456 पोस्ट थी मैथ्स की, जिसमें 174 पोस्ट इसकी जनरल की थी, लेकिन मेरा टोटल 35 रैंक है सर। सब्जेक्टिव हमारा सिर्फ़ मेंस हुआ था, प्री नहीं हुआ था मैथ्स का। सब्जेक्टिव में सर 150 का एग्ज़ाम था, जिसमें 129 मार्क्स हैं सर मेरे। इससे बढ़िया और मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन फिर भी जॉइनिंग नहीं दे रहे हैं हमें और इससे कितने ज़्यादा अफ़ेक्टेड लोग हैं। इसमें जेबीटी, टीजीटी, हरियाणा पुलिस, एएमओ और हम पीजीटी कितने सारे 2500 कैंडिडेट सर हम मतलब बहुत परेशान हैं। 2 साल हो गए हैं हम बहुत बार सीएम हाउस पे हमारी एंट्री हो चुकी है, सीएम से मिल चुके हैं, अलग-अलग हम मंत्रियों से मिल चुके हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं है सर। और चेयरमैन सर से हम मिलने गए तो उन्होंने ये बोला कि बीसी वाले तो हमने उड़ा दिए हैं। किसके द्वारा उड़ाए जा रहे हैं हम? हम हरियाणा के होके हरियाणा में ही उड़ाए जा रहे हैं हम। ऑटो जनरल में भी इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, पीपीआईडी से वेरीफाई कर सकते हैं। जब हरियाणा पुलिस की जो एडवर्टाइज़मेंट थी उसमें लिखा गया था ये कि किसी का सर्टिफ़िकेट अगर नहीं होगा तो हम पीपी से वेरीफाई कर लेंगे। तो सेम नहीं, स्टेट में जब पल्लवी जी, हाँ जी चेयरमैन सर। से आप मिलने गए तो उन्होंने क्या बोला? दोबारा बताइए तो? उन्होंने ये बोला कि बीसी वालों को हमने उड़ा दिया। क्या मतलब हुआ इस बात का? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जैसे उनका एक्सेप्ट ही नहीं हुआ था, डबल बेंच में हार चुके थे सर कैंडिडेट। जो हाई कोर्ट में हार गए थे हाँ जी सर। और डिवीज़न बेंच में वो लोग जीत गए। नहीं सर, सिंगल बेंच में जीत गए थे, लेकिन उसके बाद डबल बेंच में ले गई थी सर। सरकार लेके गई ना, हाँ जी सर। उसमें आप लोग हार गए। हाँ जी सर। तो उड़ा दिए मत, थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिए ना इस बात को, क्या मतलब हुआ इसका? सर वो तो उन्होंने बोला चेयरमैन ने तो वो तो एग्ज़ैक्ट मीनिंग तो वही बता सकेंगे कि उड़ा दिए का क्या मतलब हुआ। नहीं, आप क्या समझी? मैं तो ये समझी सर कि डबल बेंच से हरा दिए, हमारा मतलब हमें जॉइनिंग हाँ, नहीं दी थी, तो इस तरह से बोले हैं वो। कि हमने आपको हरवा दिया। हाँ जी सर। हम लोग जो चाहते थे वो हमने कर दिया। यही मतलब हुआ ना? हाँ जी। हाँ जी सर। हुँ, राइट, 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 राइट। अच्छा, ये किसको बोला चेयरमैन ने? कैंडिडेट गए थे सर पीजीटी के, ओके, उनसे मिलने गए थे सर। राइट, ठीक है।
प्रेम जी, आप बताइए आपका क्या सब्जेक्ट है और आपके साथ क्या परेशानी हुई? प्रेम जी? अनम्यूट हमारा करना जो मैं पड़ेगा प्रेम जी आपको। सर एक मिनट हाँ, बोलिए आ रही जी, जी, आ रही है आवाज़, बोलिए, बोलिए। सर, हमारा तो बहुत ही, हमारे साथ तो इन सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है, क्योंकि हमारा तो जैसे ओह! फाइनेंशियल ईयर में मिलता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा सर्टिफिकेट वैलिड, और हमारा तो सर 6 लाख का सर्टिफिकेट लगाया हमने, और इन्होंने 16/7 को जो अमेंडमेंट हुई है उसमें 6 से बढ़ाकर 8 की है, और हम सेम सेम फाइनेंशियल ईयर का हम इनको 6 लाख का जब सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो ये वो भी हमें नहीं मान रहे, बोले नहीं हमें तो 8 लाख वाला दो। हम चेयरमैन सर से हम मिल लिए, हम मुख्यमंत्री सर से हम मिल लिए, रणवीर गंगवा सर से हम मिल लिए, हम ये बता कि सर हम तो 6 लाख का दे रहे हैं, एटलीस्ट हमें तो मानो। और बिल्कुल कंफ्यूजिंग इनकी एडवर्टाइजमेंट थी, उसमें साफ लिख रखा था सर 6 से लेकर 8, ये आपका जो बीसी सर्टिफिकेट है ये 24-25 सेशन का होना चाहिए, हमने 24-25 का लगा दिया। उसमें ये कोई क्लियरिटी नहीं थी कि आपको भाई 16/7 का क्या कुछ करना है, क्योंकि हम पुराने सर्टिफिकेट को हम नहीं मानेंगे जो आपने बनवा रखे हैं फाइनेंशियल ईयर के। अगर वो ये लाइन लिखते कि आपने जो है पुराने सर्टिफिकेट हम सेम 24-25 फाइनेंशियल ईयर के नहीं मानेंगे तो हम अपना नया बनवा लेते। जब हमने तो यही सोचा सर कि अगर किसी के पास 6 लाख का है तो वो 8 लाख का क्यों बनवाएगा। अगर किसी कैंडिडेट के पास 6 लाख का सर्टिफिकेट है तो वो क्यों बनवाए 8 लाख का। और इन्होंने सर ट्रिपल पी में साफ क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आप वहां से फैमिली, उसमें इनकम वेरीफाइड होती है और सब कुछ वेरीफाइड होता है, वहीं से सर्टिफिकेट बनता है। और जो पल्लवी मैडम बोल रही हैं वो एएमओ केस आ रहा है, ना कि पीजीटी केस आ रहा है। पीजीटी का केस चल रहा है अभी फिलहाल कोर्ट में। ऐसा नहीं है कि हार चुके हैं कैंडिडेट का केस चला हुआ है। और हमारी तो यही है सर, हम तो बिल्कुल 6 लाख का हम सर्टिफिकेट कमीशन को दे रहे हैं। और हमने तो सर आरटीआई भी लगाई थी सर्टिफिकेट की, जब जो हमारा सर्टिफिकेट जारी करने वाले वो ही ये कह रहे हैं कि हाँ आपका सर्टिफिकेट वैलिड है, तो ये वैलिड मानते क्यों नहीं हमारे सर्टिफिकेट को। मेरी आवाज आ रही है क्या सर? आप बताइए ना, सरकार क्यों नहीं मान रही है? क्या चाहती है सरकार मानी सर, ये जो एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सर्विस कमीशन नहीं है, रिजेक्शन कमीशन है। ये हम अपनी बात फर्स्ट टाइम चेयरमैन साहब के पास लेके गए तो वो बोले नहीं हमने ऐसा किया ही नहीं है, हमने उनको दिखाया है। और ये जो चेयरमैन साहब और जो वहां डिप्टी सेक्रेटरी हैं वो हंसने लगे इस बात पे कि देखो हम बोले कि सर हमने तो 6 लाख दे रखे हैं, आपका तो जो 16/7 का नोटिफिकेशन आया उसमें तो क्लियरली सर सरकार ने भी वहां महेंद्रगढ़ में जब अमित शाह जी आए थे उन्होंने ये बोला था कि हमने बीसी की 6 से बढ़ाकर आए 8 लाख की नॉन क्रीमिलियर की। सर वो हमारे लिए तो अभिशाप बन गई, अगर ये 6 लाख का मांगते तो हम तो ज्वाइनिंग हो जाती, हमारी तो ज्वाइनिंग होती। अब 6 वालों को तो छोड़ दिया, जो एक्चुअल में जो बेनिफिट जिनको मिलना था वो कैंडिडेट तो बाहर हो गए, और जिनका जो क्रीमी लेयर में आते थे 6 से बढ़ाकर 8 की जो अब नॉन क्रीमी में आ गए वो बच्चे तो ज्वाइनिंग ले गए। इलेक्शन के टाइम पे खुद सरकार ने ये बोला था हमने 6 से बढ़ाकर 8 की, 6 से हमारा तो सर बिल्कुल ये लगा लो कि हम तो 1.5 साल हो गए, हम बिल्कुल बहुत परेशान है। और एएमओ का और हमारा तो हम तो बिल्कुल सेम जो इन्होंने फाइनेंशियल ईयर बोला उसी फाइनेंशियल ईयर का हम दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं हम तो। राइट। आपका बबली जी अगर आपसे बात करें, आपका भी सेम इशू है? हम तो सर उनके हर जगह जा चुके हैं हम। हेलो। हाँ जी। हाँ जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। आपका भी सर इशू सेम है? आपका क्या सब्जेक्ट है? हाँ जी सर मैं पीजीटी इकोनॉमिक्स कैंडिडेट हूँ। सर मेरा काफी सारे क्वेश्चन हैं जिसके आंसर मुझे चाहिए सरकार से भी। सर जो हमारी आज ये नौकरी गई है ना सर, जो अभी तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिला, उसके पीछे भी हमारे गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है सर, हम जिम्मेदार नहीं है सर।
क्योंकि ट्रिपल पी गवर्नमेंट लेके आई है सर। और मैंने सर्टिफिकेट के टाइम पे इतने धक्के खाए हैं, बहुत ज्यादा। मैंने रोज चक्कर लगाए हैं अपने सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। मेरा मेन रीजन क्या था सर कि मैं सर्टिफिकेट नहीं बना, मेरी मदर की डेथ हुई थी और इंडिविजुअल फैमिली आईडी कट गई थी। और मेरे जो मेरे पीहर साइड है, मैं अपने घर में 6 बहनों पढ़ी लिखी हूँ, वो मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मैंने बगावत करके पढ़ाई करी अपने घर से। तो मुझे ओटीपी के लिए बहुत ज्यादा सर फेस करना पड़ा। जिस घर में मुझे एक गिलास पानी नहीं मिलता, मेरे को ओटीपी देंगे सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। मेरे लिए स्पेशल जाके मेरे फादर की ट्रिपल पी बनवा देंगे जिसकी एज 85 साल है। मेरे फादर के जो फिंगरप्रिंट है वो भी काम नहीं करते सर, उसकी वजह से मेरा डिले हुआ सर सर्टिफिकेट। अदरवाइज मेरा सर्टिफिकेट टाइम पे बनता। सिर्फ 12 दिन मेरा सर्टिफिकेट ऊपर है सर कट ऑफ डेट से, क्योंकि मुझे धक्के खाने पड़े। मेरी जो आज जॉब गई है, मुझे जो मेरा हक नहीं मिला, ये सरकार की नीति की वजह से, उसकी ट्रिपल पी की वजह से हुआ सर। मेरे साथ जो भी गलत हुआ सर, मैंने गुनाह कर रखा है कि हरियाणा में पैदा होके 8वीं क्लास से अब तक के मेरे पास सभी सर्टिफिकेट है। ऐसा पोर्टल क्यों नहीं बनाया कि ट्रिपल पी की जगह बच्चा अपना पुराना सर्टिफिकेट भी अपलोड करे, रहेगा तो वही सर्टिफिकेट। इनकम का है इशू, इनकम तो हमारी ट्रिपल पी से वेरीफाई कर सकती है सरकार। अब ये बताओ सर, आप एयरपोर्ट पे चले गए, वहां पे आपका पासपोर्ट देखा जाएगा, आपका आधार कार्ड देखा जाएगा सर। आपका सर आधार कार्ड देखिए, वहां पे पासपोर्ट, क्योंकि पासपोर्ट में सब कुछ आपका खुला है, क्लियर है भी, ये चीज है। ऐसे हमारा ट्रिपल पी है, जब सर्टिफिकेट ट्रिपल पी में से बन रहा है तो वो वेरीफाई क्यों नहीं होता सर? क्यों नहीं हुआ सर वो वेरीफाई? उस ट्रिपल पी में जो डाटा है वो सरकार के एम्प्लॉय ने डाला है, हमने नहीं डाला सर। हर स्कीम ट्रिपल पी से होके एक ग्रामीण तक और आम जनता तक पहुंच रही है सर। तो सरकार अपने लिए यूज करते ट्रिपल पी, हमारे लिए क्यों नहीं यूज की सरकार ने? राइट। तो और सर ये देखो, हम इतने गरीब घरों के बच्चे, हमारे पास फार्म भरने के लिए पैसे नहीं थे, और जिस टाइम पे हमारा रिजेक्शन आया और मैं जाके बस में बैठी और मैंने कंडक्टर से कहा मुझे हाई कोर्ट की टिकट दे दो, वो बोला हाई कोर्ट मैम चंडीगढ़ की मिलेगी। मैंने कहा सर मुझे बता दो कहाँ उतरना। सर एक लड़की जिसके पीछे कोई बैग नहीं कुछ नहीं, वो बेचारी रोती पीटती, मैं सर हाई कोर्ट के जजों ढूंढती फिरी। सर पैसे भी नहीं थे मेरे पास, मैं लोगों से पैसे मांग के मैं कोर्ट में वकील करके आई सर। हमारा दुख कोई भी नहीं सर समझ सकता, जिस दुख से हम जा चुके हैं। लोगों ने ज्वाइनिंग ली, हमने उनके स्टेटस देखे सर। हमारा कसूर क्या था? सिर्फ 2-4 दिन सर्टिफिकेट आगे पीछे बस। अब वैसे तो सीएम साहब कहते हैं कि एक छोटा बच्चा भी आ जाए ना मेरे पास, मैं तो उसकी भी सुनता हूँ। क्या सर हरियाणा के बच्चे नहीं है? क्या हम हरियाणा से बाहर किया है सर? हम भी तो उनके बच्चे हैं। हम 60 बार उनके पास गए, हमारी एक बार भी नहीं सुनी। क्या सर हमारा एक ओबीसी समाज का नेता, क्या एक बार भी हमारी एप्लीकेशन सर नहीं पढ़ी? बड़ी दिक्कत की बात है बबली जी, बात तो सही कह रही हैं आप। सर दिक्कत नहीं है सर, ये दुख है सर, दुख अंदर जो अंदर जाके लगा है। तो अभी क्या स्टेटस है आपकी जॉब का? केस आपका चल रहा है हाई कोर्ट में? सर हमारा अभी सिंगल बेंच में केस चला हुआ है और हमें जो है डेट ही मिली अभी। कब से चल रहा है केस? सर मैं तो मई से एंट्री की थी, मैंने तो केस में इसमें, उससे पहले ये जो अदर पीजीटी वाले इसमें थे। जी। तो अशोक जी आप, नमस्कार सर। आपका क्या सब्जेक्ट है? नमस्कार, आपका सब्जेक्ट क्या है अशोक जी? सर मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। यही समस्या आपकी भी है? बिल्कुल सर, हमारा 29,927 केस नंबर है, CWP नंबर 4/11/2024 को हमने केस डाल दिए थे कैंडिडेट ने। और इसके अंदर कैटेगरी आती है सर 18 से 37 2024 एडवर्टाइजमेंट। तो इस कैटेगरी के अंदर 18 से 37 सभी सब्जेक्ट के कैंडिडेट आते हैं जी। देखो हमारा कोई इशू नहीं है, लेकिन इशू ये है, ये सरकार आ गई, चुनावी इलेक्शन के कारण हम बच्चों को बाहर कर दिया गया। अगर ये चुनाव नहीं होते तो हम बाहर नहीं होते। ये क्या रहा सर, मई में लोकसभा के चुनाव थे, मई में इंटरव्यू हुए थे बच्चों के,
जो 23 में एडवर्टाइजमेंट निकली थी पीजीटी की, उसके अंदर इन्होंने क्या किया, 23 और 24 के सर्टिफिकेट मांगे हुए थे एचपीएससी ने। उन बच्चों राइट। से मई 2024 में 24 और 25 के सर्टिफिकेट एक साल आगे के लेके उनको ज्वाइनिंग दे दी। ठीक है जी। और 2 जी। महीने बाद हमारी वैकेंसी आई जुलाई में, 24 जुलाई 2024 को हमारे नहीं लिए। उसके बाद अगस्त में जो कैंडिडेट अभी धरने पे बैठे हैं, एपी वाले कैंडिडेट, कॉलेज कैडर की वैकेंसी आई अगस्त में सर, उनके भी सर्टिफिकेट ले लिए, अगस्त वालों के भी ले लिए और मई वालों के भी ले लिए। देखो हमारे सर्टिफिकेट नहीं लिए क्योंकि सरकार की एक चाल थी जिसमें देख 20/8/2024 लास्ट डेट थी सर हमारी, और 13 सितंबर को हमारे एग्जाम ले लिया जी। 20 दिन भी एग्जाम के नहीं मिले और इतना टफ एग्जाम था सर, आप पूछो ना। 20 दिन में इनने सब कुछ कर दिया और वो एग्जाम हो गया सर। उस एग्जाम के कारण हमारा ये सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिया उसने, क्योंकि अगर ये एग्जाम नहीं होता, बाद में होता, फरवरी में होता, कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती, तो एचपीएससी कह देता हम आपके सर्टिफिकेट ले लेंगे। लेकिन एक छोटी सी टेक्निकल फॉल्ट के लिए बच्चों ने कोई गुनाह तो नहीं किया। हम बीजेपी को वोट किया है, सपोर्ट किया है, हम सीएम साहब के पास 50-60 बार जा लिए जी, सभी मंत्रियों के पास, रणबीर गंगवा के पास, आज भी हम जा गए हैं रणबीर गंगवा के पास, उन्होंने बुलाया था हमें, भाई आपका केस तो सुप्रीम कोर्ट से हार गए हैं। हमने कहा हम नहीं हारे, क्योंकि हमारा केस तो ऑलरेडी चल रहा है सर, फर्स्ट बेंच में त्रिभुवन दैया साहब के पास चल रहा है, जो हमारी 27 मार्च 2026 की डेट लगी हुई है। हाँ। बोले नहीं, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई थी और आपका केस हार गए हो। तो हमने डॉक्यूमेंट दिए, हमने ये भी कहा एएमओ हार गई तो आप सरकार में क्यों बैठे हो, पॉलिसी तो आप लेके आते हो, आपके एजी इतनी मान लो टीम है, जो वकीलों की टीम है, आप या तो एचपीएससी की सपोर्ट कर रहे हो, हरियाणा के बच्चों की सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर एचपीएससी गई तो आप उनकी सपोर्ट में आते बच्चों की, आप ये चीज कहते भी हमारी फैमिली आईडी में मेंशन है। जब हमने ये चीज लिखे दे दी एचपीएससी और एचएसएससी को कि आप इन फैमिली आईडी है किसी कैंडिडेट के पास, तो आप इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। लेकिन सरकार नहीं चाहती कि ये बच्चे सिलेक्टेड है, इनकी पोस्ट होल्ड है, ये नहीं, अगर हमें पोस्ट दे देंगे तो किसी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, किसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सरकार की मंशा ही नहीं है। तो ये हमें बड़ा दुख होता है सर। हम धरने पे भी बैठे हैं, हमारे कैंडिडेट एचपीएससी का घेराव हमने कर लिया, विधानसभा का घेराव हमने कर लिया, पुलिस हमें पकड़ के लेगी, इतना बुरा हाल कर रखा है, पानी की बौछारें। ये बच्चे देखो वहां सड़कों पे बैठने वाले बच्चे नहीं है, ये बच्चे स्कूलों में पढ़ाने वाले बच्चे थे, स्कूलों में सीटें खाली पड़ी है, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे बताओ आप। स्कूलों में मान लो इतनी पोस्टें खाली है हद से ज्यादा, जहां टीचर ही नहीं है वहां स्टूडेंट क्यों जाएगा बताओ। गरीब के बच्चे ना तो ये पढ़ाना चाहते, ना गरीब के बच्चों को लगाना चाहते। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस सरकार में यहाँ बैठे हैं और हरियाणा में जन्म ले लिया। हम तो ये आस कर रहे थे, देखो मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ जी, बिल्कुल ही गरीब परिवार से आता हूँ। मेरे परिवार में आज तक मेरे दादा चाचा कोई भी मेरे परिवार में आज तक कोई नौकरी नहीं, और ना मेरा छोटा भाई है जी, वो भी इतना नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने थोड़ा स्ट्रगल करके पढ़े, खेत का काम भी किया साथ साथ में। तो बड़ा दुख आता है सर। अब घर वाले सोचते हैं भाई अब तो आगे का कुछ रहा ही नहीं, उम्र भी बीतती चली जा रही है सर, लास्ट पड़ाव पे थे। 10-10 साल में भर्ती आई है सर, 2016 में आई थी, उसके बाद अब 2024 में आई। हमने 2016 में भी मेरा क्लियर था, लेकिन उस टाइम एमएससी का रिजल्ट नहीं आया, वो थोड़ा लेट आया था 1 महीने। हम वो चीज मानते हैं कि उस टाइम मेरे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं थी, लेकिन रिजल्ट पेपर दे रखे थे, 6 महीने बाद आया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, तो जिसके कारण मैं वो सबमिट नहीं कर पाया ये चीजें। भाई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिस टाइम फॉर्म भर रहे थे नहीं थी, लेकिन अब तो हमारी क्वालिफिकेशन भी थी, टेस्ट भी क्लियर कर दिया। इसके बाद ये और कहता हूँ सर, इसके बाद अगर हमें खाली छोड़ दिया ना, सीटें खाली छोड़ दी, तो इसके बाद कोई मेरिट में बच्चे भी नहीं है, ये सीटें खाली। और जॉब खाली मुझे तो लगता नहीं है सरकार की मंशा है कि हमें जॉब देगी। देखो छोटी सी टेक्निकल फॉल्ट के लिए इतना भटकाया है इस सरकार ने,
हमें बहुत दुख होता है। अगर हमने सरकार बनाई है तो अगली बार हमें इसे सबक भी सिखा देंगे। हम गांव-गांव जाएंगे, हर गांव में हर बूढ़े आदमी को ये बताएंगे ये सरकार ओबीसी विरोधी है, क्योंकि ये बच्चों को ए और बी की पोस्ट पे नहीं लगाना चाहती। हर गांव में जाएंगे, चाहे पैदल यात्राएं निकालनी पड़ जाए। अभी इस रिगार्डिंग हमारी 8 तारीख को जींद में एक पंचायत भी बुला रखी है, उसमें हम फैसला लेंगे। हम धरने पे भी बैठे हैं। अभी मैं कल शाम को ही आया था धरने पे, क्योंकि रणबीर गंगवा जी ने बुलाया था, लेकिन हमें वहां से कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। वो कह रहे आप तो सुप्रीम कोर्ट में हार गए। मैंने कहा कि आप रिव्यू लगवा लो एएमओ की, वहां आप एक्सेप्ट कर लो। देखो हम सरकार से नहीं बिट सकते, कोई नहीं बिट सकता सरकार से। अगर सरकार है तो सरकार के सामने कोई टिक नहीं सकता, चाहे आपके पास कितने ही मजबूत तथ्य हो। आप किसी भी गांव में चले जाओ, आप ये कहोगे ये सर्टिफिकेट के कारण बाहर कर दिया, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जी, इससे बिल्कुल। गंदी कोई सरकार नहीं है। विधानसभा में हमारी मांग उठाते हैं तो जवाब नहीं देते, क्योंकि ये 20 साल के पीछे की बातें करते हैं। भाई 20 साल में हुड्डा ने ये किया। देखो 20 साल में हुड्डा ने ये किया, इसका नतीजा है तीसरी बार आपकी सरकार आई है। तो फिर आप ये बात 20 साल वाली क्यों कर रहे हो? जिस टाइम चुनाव होते हैं उस टाइम कर लो। जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस क्वेश्चन का जवाब दो। भाई हम बच्चों को ज्वाइनिंग देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो टेक्निकल पार्ट है छोटा सा, है 35 बराबर। साल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद स्टेट नेट जेआरएफ ये करते हैं, उसके बाद भी हमें जॉब नहीं है। एक वो भी एक जाति प्रमाण पत्र के कारण। और वो हमारा वेरीफाई हमने पुराने भी दिए सर, जिस टाइम इन्होंने मांगे उस टाइम हमने नए भी दे दिए। राइट, राइट, राइट। एचपीएससी ने बिल्कुल ठीक कह रहा एचपीएससी को जी, मेरे को बोला था। मैंने फोन किया था सर मैंने सर्टिफिकेट लगा रखा है, तो एचपीएससी ने मेरे को ये बोला भाई आप सर्टिफिकेट एक दिन में बन जाएगा, आप बनवा के लगा दो। सर मैंने वो हुँ, लगा दिया, मेरी रिजेक्शन हटा दी। रिजेक्शन हटने के बाद मेरी 26 को मैंने वो सर्टिफिकेट लगाया, 26 अक्टूबर को, 29 को मेरी रिजेक्शन हटा दी। और 1 नवंबर को मेरा एडमिट कार्ड मेल पे सेंड कर दिया। 4 वाह! तारीख को मैं इंटरव्यू देने के लिए गया सर। मेरे सारे डॉक्यूमेंट पूरे थे, कंप्लीट थे। मेरे को बेस्ट ऑफ लक कह के ये बोला भी आप इंटरव्यू देने जाओ। मैं अच्छे हुँ, तरीके से, कोई बर्डन नहीं था मेरे में, कुछ नहीं था, कोई रिजेक्शन का चक्कर नहीं था। इंटरव्यू देने के बाद मैं बाहर आया हूँ तो एक मेल आई, आपका सर्टिफिकेट के कारण रिजेक्शन। देखो उन्होंने रिजेक्शन हटाई थी, मैंने सर्टिफिकेट जो नया सर्टिफिकेट दिया, फिर मेरा सर्टिफिकेट इन्होंने इंटरव्यू टाइम चेक कर लिया, फिर इन्होंने शाम को दे दी। अगले दिन मैं इनके पास गया, सर मेरी रिजेक्शन है। इन्होंने जवाब दिया हमारी एक मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग में हमने इन बच्चों को बाहर करने का एक रास्ता बना लिया, तो आपको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप कोर्ट जाओ। मैंने कहा सर राइट, देखो रिक्वेस्ट है, मैं कर लो सर। लेकिन बोले नहीं हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, आप कोर्ट में जाओ। मैं उसी दिन सीएम साहब से भी मिला, कुल्लर साहब से भी मिला, फिर कुल्लर साहब से मिलने के बाद चेयरमैन साहब से भी मिला। देखो हमें कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। पिछले 2 साल से हम धक्के खा रहे हैं सर, सड़कों के ऊपर। चंडीगढ़ पता नहीं कितने धक्के खाए हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, मैम, आसी, हिसार, मंत्रियों के। और अभी हमारी मांग देखो विपक्ष ने उठाई है, तो विपक्ष में ये विधानसभा में उत्तर नहीं दे रहे। हमें उत्तर नहीं मिल इससे रहा बड़ा है, ये बड़ा समस्या है। दुख हो रहा है। जी, अगर बिल्कुल आई हमने अंडरस्टैंड। सरकार बनाई है तो हम जी, सरकार को गिराएंगे भी। और राइट, ये कहते हैं कि अगर आप चौपाल में जाके भाषण दोगे, झूठ बोलोगे वहां, तो हम इनका बायकॉट भी करेंगे, राइट सर। जी, बिल्कुल क्योंकि इम्पोर्टेंट इन्होंने आपने हमारे को थप्पड़ काजल मारा है तो इसका जवाब हम देंगे। राइट, राइट। काजल आप बताइए महिलाओं के लिए कितना तकलीफ की बात है? आप लोग केवल इस वजह से आप लोग मेरिटोरियस हैं, पढ़ाई-लिखाई की, एग्ज़ाम्स सर क्वालीफाई किए तो मेरिटोरियस है, फिर भी मतलब यहाँ तो सर मेरिट भी काम नहीं आ रही। हुँ, हुँ। देखो मतलब नॉर्मली हमने 2 ही कैटेगरी सुनी है, रिजर्व कैटेगरी और एक ओपन कैटेगरी। अब सर जर्नल को तो एक कैटेगरी बना दिया। मतलब उसको एक ओपन कैटेगरी कोई कैटेगरी नहीं होता है, एनीवन कैन फाइट इन दैट कैटेगरी। राइट, उसको एक कैटेगरी बना दिया और रिजर्व्ड को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और सबसे मेन सर मतलब मैं पीजीटी कॉमर्स की हूँ, सर मैं अपनी बीसी में पहले रैंक पे हूँ। टोटल 8 पोस्ट थी, मैं उसमें पहले नंबर पे हूँ। सर फेज देखो पैरामीटर है, क्वालीफाई एचटेट क्वालीफाई किया। सेकंड स्क्रीनिंग,
थर्ड सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, देन इंटरव्यू। उसके बाद भी और फिर भी आप अपने रिजर्व सोचो, हमारे सर में तो जर्नल की कट ऑफ से भी ज्यादा है, फिर भी सिर्फ एक सर्टिफिकेट का इश्यू की वजह से मैरिटोरियस बच्चों को बाहर निकाल दिया। और सर मैंने मतलब देखो एग्जैक्ट लाइन मुझे याद नहीं है, बट एएमओ की जजमेंट में एक लाइन लिखी हुई है इन्होंने कि योर मैरिट कैन नॉट एक्सप्रेस अस, मतलब हमारी मैरिट, हमारे अच्छे नंबर इम्प्रेस नहीं कर सकते हमें। तो मतलब इसका मतलब ये कि हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमसे जो कम रैंक वाले बच्चे हैं, जिनके लोअर मार्क्स हैं, वो जॉब पे हैं और हम सर धक्के खा रहे हैं। और सर मतलब देखो पढ़ाई सबके लिए नहीं होता, सबके पास सारे रिसोर्सेज नहीं होते, और पढ़ाई सब बड़े मतलब सबका किसी का स्ट्रगल कम होता है, किसी का स्ट्रगल ज्यादा होता है। बट जब वो इस मुकाम पे है तो फिर आप उसकी या तो उसकी हिस्ट्री को देखो, यदि हिस्ट्री नहीं देख रहे तो करंट सिचुएशन आपके सामने है कि आपने कुछ पेपर सेट कर रखे थे, उन बच्चों के अच्छे नंबर आए, फिर ये कैटेगरी खेलने का तो मतलब कोई सेंस नहीं बनती। और सर इनकी जो अभी नई एडवर्टीजमेंट निकालते हैं उनमें लिखते हैं कि यदि किसी का सर्टिफिकेट का इशू होगा तो जर्नल कैटेगरी में वो फाइट नहीं कर सकते। अब लिखा है इन्होंने सर, हमारी पीजीटी की एडवर्टीजमेंट चेक करना, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जर्नल एक कैटेगरी बना दी, जर्नल एक आप लोग कैटेगरी है। कितने लोग होंगे हरियाणा भर में ग्रीव डे से सर्टिफिकेट की वजह से? सर हम अराउंड एग्जैक्ट डेटा अशोक सर को पता है। व्हाट आइडिया एग्जैक्टली? मतलब सर सर्टिफिकेट के इशू के हम सारे जुडिशियरी पीजीटी एएमओ मिलाए तो सर हम 2-2,500 बच्चे होंगे। ओह बाप रे। क्योंकि सर 300-400 के अराउंड तो हम पीजीटी सबसे ज्यादा नंबर में पीजीटी हैं। और सर ग्रुप देखो सबका एक अपना ड्रीम जॉब भी होती है, सब चाहते हैं, बट और सर ऐसा नहीं होता, देखो कुछ लक भी होता है, कुछ हमारी मेहनत भी होती है, हमेशा सेम सर्कमस्टांसेस नहीं होते। और ऐसा भी नहीं है कि बाय चांस हो गए कि लो चलो पॉइंट्स पे आप हमारा रिजल्ट चेक करो। सर हमारे रिजल्ट एक होता है 1 नंबर 2 नंबर, जितने इनकी डिमांडेड मार्क्स हैं। सोचो जब मैं बीसी कैटेगरी की टॉप फर्स्ट में हूँ, मतलब फर्स्ट रैंकर हूँ मैं, तो मतलब उससे ज्यादा तो है ही नहीं किसी के नंबर फिर तो। और मैं खुद जर्नल में फॉल कर रही हूँ, और मैं क्या नाम है उसमें हमारे शीट्स भी होल्ड हैं। आई डोंट नो ये क्यों परेशान कर रहे हैं, कुछ नहीं। सोचो चलो जो भी है उसमें सर्टिफिकेट का, जो भी सर्टिफिकेट को इतना बड़ा मैटर बना दिया सर। यदि हम सेंट्रल में भी देखते हैं, सेंट्रल में भी ऐसा नहीं होता। सेंट्रल में भी एक सर इनसे गलती होती, देखो हमसे गलती हुई कि हमने, और इनसे गलती होती तो क्यों रिजेंडम निकाल देते हैं, पूरा रिजल्ट विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब ये भी तो अपनी गलती ठीक करते हैं सर। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लास्ट 3 या 4 मंथ्स में आप चेक करो कितने रिजल्ट अपलोड हुए हैं, मॉर्निंग में और इवनिंग में विड्रॉ हो गए, मतलब देयर इज एनी एरर इन दैट रिजल्ट, कुछ होगा उसमें मिसिंग। वो रिजल्ट निकाल सकते हैं क्योंकि वो एक बॉडी और हम एक स्टूडेंट है, हमारी गलती। एक मौका भी नहीं दिया सर सुधारने का, एक मौका। सिर्फ आप 15 से 20 दिन देते हो, और उसी के अंदर उस बच्चे का होना चाहिए, और उस बच्चे का नहीं है तो सर आप एक प्रॉपर कमेटी बना सकते हो, ट्रिपल-पी से हमें वेरीफाई कर। सर ऑप्शन तो बहुत होते हैं, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढोगे तो सॉल्यूशन बहुत मिलते हैं, और सॉल्यूशन सरकार ढूंढ नहीं रही है। सर सॉल्यूशन ढूंढ नहीं, सॉल्यूशन बच्चे दे के आए हैं, सॉल्यूशन लेकिन वो मान रिजेक्ट नहीं रही है। मान नहीं। चलिए आप लोगों से बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत हुई, हम लोग दोबारा करेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी। उम्मीद है सरकार ये वीडियो देखे, हमारी बातचीत सुने और शायद दुरुस्त करे कुछ जो सिस्टम है उसको। आप लोग हमारे साथ जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। काजल, पल्लवी, बबली, अशोक, प्रेम जी, आप सब लोग जुड़े, बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।